माफ करना, बस रोक नहीं पाया। ऐसे गिलास को फिर से कौन इस्तेमाल करेगा जो गंदा हो चुका है? ये तुम्हारा ब्याज है और बहुत कुछ आने वाला है। तुम तो बढ़िया हो। जेडेचो साहब कुछ बोलोगे? जेडेचो साहब कुछ बोलोगे? जेडेचो साहब कुछ बोलोगे? कुछ बोलोगे जेडेचो साहब? मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। ZHAOHY समूह के उत्तराधिकारी। वो लड़की नहीं है। माफ करना, मैं बाद में देखूंगा। जरूरत नहीं। तुम्हें पता था कि वापस आना है। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बहन अंदर है, फिर भी तुमने पुलिस को बुलाया। बहन? मुझे लगा JHOHUI ने किसी को ढूंढा होगा। अब सारी खबरें तुम्हारी बहन के बारे में बता रही हैं कि वो अपने जीजा को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारी बेटी है, मैंने कभी माना नहीं। यह मेरी छोटी बहन है। तुम्हारा रवैया क्या है? अपनी बहन और अपने मंगेतर को पुलिस स्टेशन भेज दो। दोनों परिवारों को शर्मिंदा करो। निंग वायो का करियर अभी शुरू ही हुआ है। तुम अब ऐसा कर रहे हो, वह आगे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में रहेगी? तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही आया है क्या? उन्होंने ऐसा किया है। तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? उन्हें आशीर्वाद दूं या आंखें मूंद लूं? तुम खुद अपने आदमी को बांध नहीं सकती तो किसे दोष दोगी? अगर तुम में ताकत होती तो ZHOHUI का दिल क्यों बदलता? हाँ, मैं वाकई में अक्षम हूँ, क्योंकि मेरी माँ लोमड़ी नहीं है और मुझे आदमियों को लुभाने की कला विरासत में नहीं मिली। अगर आदमियों को लुभाने की बात करें तो वह तुम हो, वरना मेरी माँ आत्महत्या नहीं करती। देखो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? पापा। निंग वायो, तुम वापस आ गए। मम्मी पापा, मैं ठीक हूँ। दीदी तुम गुस्सा मत करो, मैंने पहले कदम बढ़ाया था। निंग जेडेचाई, तुम निंग वायो को परेशान मत करो। मैं पहले उससे प्यार करने लगा था। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। निंग जेडेचाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने आप को देखो, तुम्हें औरत जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे सगाई नहीं करनी चाहिए थी। दीदी, मैंने जानबूझकर तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ा। निंग जेडेचाई, तुम क्या कर रहे हो? JHOHUI, तुम सच में बेवकूफ हो। मैं कैसे बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कुतिया और कुत्ता, हमेशा के लिए। तुम नहीं ठीक हो ना? दीदी तुम फिर हार गई। क्या मुझे घमंड दिखाने के लिए फोन किया था? मैंने फोन किया तुम्हें बताने के लिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझे इससे क्या लेना देना, यह मैंने नहीं किया। बच्चा ZHOHY भाई का है। हमने अभी शादी की बातचीत पूरी की है। फिर क्या हुआ? तुम दोनों 6 साल साथ रहे हो। वह तुमसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? वह मेरे साथ हर दिन खुश रहता है। वो कहता है कि तुम ठंडी हो और सिर्फ एक मुर्दे जैसी हो। यही तुम कहना चाह रही हो, है ना? बहन, तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। मुझे गुस्सा क्यों आए? जिस तौलिए से मैंने अपना बम झाड़ा हो, उसे तुमने अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आती? ये तो निंग जेडेचाई है, इतनी रात को अकेले यहाँ फिर से माल लेकर आए। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? डिलीवरी करने जा रही हो क्या? देखता हूँ आज टाइम है कि कंडोम है या लुब्रिकेंट। JHOXIN, तुम बहुत बदतर हो रही हो। बदतर? तुम्हें तो मेरे भाई ने छोड़ दिया है। क्या अपने आप को बढ़ा रही हो? सिर्फ बैग देखने से क्या मतलब है? इतनी रात को माल डिलीवर करने जा रही हो, कौन जाने वह माल ले जा रही है या इंसान। हाँ, ऐसा ही होगा, पर इसकी इस हालत में शायद कोई भी उसे नहीं चाहेगा। उसके कपड़े उतार दो, शायद कुछ और मिल जाए। ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी पीछा करो।
ओह, माफ करना, माफ करना। वह कहाँ गई? आदमी कहाँ है? शौचालय में जरूर है, अंदर ढूंढो। उससे कहो कि क्या मैं यहाँ छुप सकता हूँ क्या? ये कितना शराब पी गया है। जियांग साहब कहाँ जा रहे हैं? घर। ठीक है। हेलो। निंग जेडेचाई एक्साइन ने मुझे बताया कि तुम फिर बार में घूम रही हो। क्या उसने तुम्हें शिकायत की है? ऐसे गिरावट में जाना। निंग वाएओ बहुत चिंतित हैं तुमसे। बताओ तुम कहाँ हो, मैं किसी को तुम्हें लेने भेजता हूँ। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं, वह अभी अभी मुझे कॉल की थी और तुम्हारे बिस्तर की बातें कर रही थी। निंग वाएओ एक अच्छी लड़की है। वह तुम्हें अपनी बहन मानती है। तुम्हारे लिए उसे इस तरह से गलत साबित करने की जरूरत नहीं। यह सब मेरी गलती है, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। शादी की सगाई तोड़ दो इसे और खींचने की जरूरत नहीं है। तुम कहो कि तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए। मुआवजा? तुम्हें लगता है कि हम 6 साल से साथ हैं? इन 6 साल के रिश्ते को किस चीज से भरा जा सकता है? आखिरकार इसकी एक कीमत होती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी नई खरीदी हुई कंपनी चाहिए। निंग जी तुम बहुत ज्यादा मत करो। वह मेरी माँ की संपत्ति है। निंग यूपेंग इसे दहेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। वह सिर्फ मेरा दहेज हो सकता है। कल दोपहर तुम कंपनी में आकर साइन करो। ऐसे आदमी के लिए दुखी होना क्या सही है? किसने कहा कि मैं उसके लिए दुखी हूँ? अगर शादी करना जरूरी नहीं होता तो मैं अपनी माँ की चीजें नहीं ले पाती। मैं झाओ हुई के साथ भी नहीं जुड़ती। 6 साल में मैं एक कुत्ते को भी पाल लेती। तुम जानते हो निवेश में असफलता का सबसे अच्छा समाधान क्या है? क्या? समय रहते नुकसान रोकना। अच्छा सुझाव है। अगर मैं तुम्हें सोने देना चाहूँ, तुम मुझे सोने दोगे? मुझे सोने देना महंगा पड़ेगा। मेरा बैग कहाँ है? तुम्हें बस पैसे चाहिए। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। क्या आज कोई भी यहाँ बैठा होता तो तुम उसे सोने देते? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सोने देना चाहता हूँ क्योंकि तुम सुंदर हो। मुझे उससे ज्यादा सुंदर कोई चाहिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या तुम भी मुझे सुंदर और मजेदार नहीं समझते, इसलिए मुझे सोने नहीं दे रहे? नहीं, तो फिर तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूंगा, आराम करोगे। नहीं, मैं नहीं चाहती। निंग जी, तुम जानते हो आज तुमने क्या किया? हाँ, मैं तुम्हें सोने दे रहा हूँ। तुम्हें यकीन है? हाँ। आओ। मत जाओ। कपड़े बदलकर नीचे खाने के लिए आओ। अरे, कल रात। नीचे आकर बात करते हैं। बैठो। माफ कीजिए, कल मेरा इरादा नहीं था। मैंने ज्यादा पी लिया था। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। हाँ। जियांग सर काम पूरा हो गया है। हाँ। यह क्या है? शादी? हम यह संभव नहीं है। नहीं, मैं कल रात ज्यादा पी गया था। ज्यादा पीकर हस्ताक्षर कर दिया। अब स्कर्ट उठाकर मानने से इनकार कर रही है। यह मान्य नहीं है। ठीक है, मुझे पता था।
वांग नदी न देखे मरने का इरादा नहीं है। आओ तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा हुआ कि मैंने सबूत रख लिया। सच में माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। चलो ऐसा करते हैं, तुम जो भी मुआवजा चाहो मैं दूंगा, ठीक है? मुआवजा ठीक है। चेनकाई। यह इस साल का फोर्ब्स अमीरों की सूची है। इसके अलावा एक और खबर है, कोई 10 अरब देने को तैयार है हमारे जियांग सर को खाने के लिए बुलाने के लिए। तुम इसे देखो। 10 अरब? यह नाश्ता मैं नहीं खाऊंगा। नकद कर दो, ठीक है? चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अपने पिछले सभी मामलों को साफ करो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। चेनकाई। चलो। जियांग जेयू जियांग परिवार के उत्तराधिकारी, फोर्ब्स सूची में दूसरे स्थान पर। अरे खत्म हो गया। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे सो गया? अरे मिस निंग, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह जरूरी नहीं है। यह हाई एंड कपड़े वाकई अलग हैं। देखो इसकी कमर की लाइनें कितनी अच्छी हैं। बहन तुम वापस आ गई हो। तुम्हें 10 मील तक आने की जरूरत नहीं थी। शुक्रिया, अब जाओ। मम्मी। मम्मी, मैं तुम्हारी कंपनी की हिफाजत करूंगी। बहन इतनी जल्दी चली जाओगी? खाना खाकर नहीं जाओगी? हाँ नहीं जेडेचाई, खाना खाकर जाओ। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ पकवान रखवा दिए हैं, तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन। नहीं, मुझे भूख नहीं है और मुझे खाने का मन भी नहीं है। हम इतनी जल्दी क्यों? घर आना इतना आसान नहीं है। घर माफ करना, मुझे नहीं लगता कि यह मेरा घर है और मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ही जन्म दिया है। मुझे ऐसी बहन नहीं है, इसलिए गलत नाम मत पुकारो। निंग जेडेचाई, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम इस घर को नहीं मानती तो फिर मत लौटना। चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हें बाहर निकालने का मौका मिलेगा। बहन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम फिर क्या करना चाहती हो? ऐसी बातें करके तुमने मेरा दिल टूटा दिया। मैं तो बस इस बात की चिंता कर रही हूँ कि यहाँ इतनी जगह है और तुम सूटकेस खींचते हुए कब तक चलोगी? और तुम निंग परिवार की नहीं हो। कोई ड्राइवर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निंग वाये और झूठे मुखौटे पहनने से क्या तुम्हें नहीं डर लगता कि वो नीचे न उतरे? लेकिन आदमी ऐसा पसंद करते हैं। अगर मैं अभी गिर जाऊं, इस बच्चे को क्या होगा? इसकी वजह से किसे दोष दिया फिर जाए? से यही नाटक तुम्हें नहीं भराता। जाने मत दो। तुम यहाँ कैसे? बस गुजर रहा था। निंग जेडेचाई जी, कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। निंग वाये, तुम खुद क्यों आई हो? कभी कभी तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा कर सकती हो। आखिर तुम जियांग की पत्नी हो। अभी तक नहीं। ये तो जियांग घर जा रहे हैं।
निंग जेडेचाई जी, दोपहर का भोजन तैयार है। जियांग साहब का एक और बैठक है। पता था कि तुम निंग घर से बाहर नहीं आई हो। वह तुम्हें लेने के लिए विशेष रूप से चला गया था। कृपया। क्या JHOI मौजूद है? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? मेरा नाम निंग है, कल उन्होंने मुझे बुलाया था। क्या आप निंग जेडेचाई निंग जी हैं? इधर आइए। क्या यह हमारे जेडेचओ साहब की पूर्व वार्निश निंग जेडेचाई नहीं है? वह पहले ही पूर्व वार्निश हो चुकी है। क्या आपने कल की ट्रेंडिंग खबर नहीं देखी? हमारे बॉस निंग वायो के साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। हाँ, वही बहुत प्रसिद्ध निंग वायो। मैंने उसे अभी अभी कंपनी में घुसते देखा। यह बहुत रोमांचक है। अब चांग सिन तुम्हारा है। यह पहले से ही मेरा था। क्या तुम थोड़ा सा नरमी से बोल सकते हो? क्यों ऐसे बोलते हो जैसे कांटे की तरह? तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सब लोग इधर देखो, आज हम दो महत्वपूर्ण खुशखबरी की घोषणा करेंगे। पहली बात है, हमारी निंग वायो जी अब सफलतापूर्वक हमारे चांगसन एंटरटेनमेंट के साथ साइन कर चुकी है। बाद में वो हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगी। सब लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। निंग वायो जी, आप आ गई। निंग वायो अब बहुत प्रसिद्ध है। हमारे साथ साइन करना तो बिल्कुल बाग को और भी ताकतवर बनाने जैसा है। हाँ, बड़ी स्टार और एंटरटेनमेंट कंपनी कितनी अच्छी जोड़ी है। छोटी टीम क्या कर सकती है? दूसरी बात यह है कि परसों हमारी निंग वायो जी का जन्मदिन है। निंग परिवार और जेडेचओ परिवार ने उनके जन्मदिन की पार्टी रखी है। जन्मदिन की पार्टी पर उनकी शादी की घोषणा की जाएगी। सब लोग जरूर आए। निंग परिवार और जेडेचओ परिवार का संबंध ये तो बिल्कुल बनावटी जोड़ी है और हमारी चांगसेन अब और ऊपर जाएगी। बहन, आप यहाँ हैं। क्या आप ZHOHY भैया को ढूंढ रही हैं? उनके पास आज दोपहर में मेहमान आने का अगर प्रोग्राम है। अपॉइंटमेंट नहीं है तो शायद मिल नहीं पाएंगे। चाहे तो मैं उन्हें बुला दूं। नहीं, मैंने उनसे पहले ही मुलाकात कर ली है। निजी तौर पर भविष्य की भाभी से मिलना क्या बेशर्मी है। कुछ लोगों को ये नहीं सूझता कि वे इनसे कैसे तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो? अरे निंग जेडेचाई जी, अच्छा हुआ निंग जेडेचाई जी भी यहाँ है। इस अवसर पर सबको एक बात की घोषणा करते हैं। हमारी चांगसन एंटरटेनमेंट आज से निंग जेडेचाई जी के नाम पर ट्रांसफर हो गई है। निंग जेडेचाई जी वही हमारी चांगसन एंटरटेनमेंट की मालिक है। आओ सब तालियां बजाओ। हाँ, निंग जेडेचाई जी। निंग याओ मिस को ही तो बुलाया गया है। क्या मालिक ने गलती की है? क्या बकवास कर रहे हो? कैसे गलती हो सकती है? माफी मांगो, माफ करना। निंग जी मिस। महानायिका, भविष्य में मेरे लिए पैसा कमाना याद रखना। हाँ। मम्मी, तुम्हारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा कर निंग परिवार से वापस ले लूंगी। पॉपी, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? अच्छा, मैं अब कट रहा हूँ। रुको, अगले दिन तुम्हारी बहन का जन्मदिन है। तुम्हें वहां होना होगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे उनके लिए समर्थन देना होगा ताकि वे अपने रिश्ते को आराम से घोषित कर सकें। अगर मैं इनकार कर दूं? तुम्हारी मर्जी नहीं जब तक तुम्हें अपनी माँ की वसीयत चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम मुझे एक पल के लिए धमकी दे सकती हो, लेकिन तुम मुझे हमेशा के लिए धमकी नहीं दे सकती। क्या हुआ? मुझे अगले दिन एक पार्टी में जाना है, लेकिन खरीदना जैसे जियांग मिसेज के रूप में तुम्हें एक ब्लैक कार्ड होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं है। 2 दिन बहुत जल्दी बीत जाएंगे। भविष्य की जियांग मिसेज के रूप में तुम्हें इसे समझना होगा। जियांग मिसेज के फायदे। यह अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं इसे आजमाती हूँ। चलो
अरे देखना तो ठीक है, लेकिन हाथ न लगाना। अगर टूट गया तो तुम भरने के लिए बहुत गरीब हो। यह कपड़ा दिखाने के लिए ही तो रखा गया है, इसे छूने से क्या गलत है? दूसरों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें पता है यह कपड़ा कितना महंगा है? तुम्हारा सालाना वेतन भी नहीं भर सकता। अगर मैं जोर से छूना चाहूँ। मेम साहब, यह घर की कीमत 8 लाख है। क्या आप खरीदना चाहती हैं? मैंने अभी तक ट्रायल नहीं किया है और आप पूछ रहे हो कि मैं खरीदूंगी? आप ग्राहकों को बड़े अच्छे ढंग से संभालते हो। माफ कीजिए, हम दूसरे ग्राहकों के लाभ की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हर कोई छूने की छूट पाए तो कपड़े खराब हो जाएंगे। क्या आपकी दुकान सभी ग्राहकों के साथ यही व्यवहार करती है? यह विश्व सीमित संसाधन है। जिसके पास कम से कम 100 करोड़ नहीं है वह खाता नहीं खोल सकता। अब छू सकते हैं। बिल्कुल। पैक कर दो। अरे हाँ। मेम साहब, आप मजाक कर रही हैं। इस ब्लैक कार्ड के साथ। ठीक है, उसे निकाल दो। ये तो कहा था कि सारी डिमांड की पूर्ति होगी। अरे अरे, ऐसे शान में कौन है? ये तो हमारी निंग जेडेचाई जी हैं। अभी मेरे भाई से पैसे लेकर बाहर आई हैं। ये कपड़े तुम्हारे लिए भी हैं। मैं पहनूंगी या नहीं इससे तुम्हारा क्या? ऐसे कपड़ों की दुकान, ऐसे गुणवत्ताहीन स्टाफ कैसे हो सकते हैं? ओह, ये तो जेडएचओजी के लोग हैं। ऐसा गुस्सा क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे भाई के पैसे चाहिए? बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे कुछ सालों की फीस है। जेडएचओ एक्साइन, तुम अपने भाई को बहुत ज्यादा समझती हो। ओह हाँ, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक कार्ड क्या होता है? आपका मतलब क्या है मैडम? आपके कपड़े पैक हो गए हैं, ये कपड़ा उन्हें नहीं बेचना है। ये कपड़ा मैंने खरीद लिया है, उन्हें नहीं बेचना है। जेडएचओ एक्साइन, क्या तुम इतनी बचकानी बातें कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि पूरे मॉल पर तुम्हारा वश है? ठीक कहा तुमने। ये मॉल तो मेरा ही है। अब तुम्हें हमारी पहचान पता चली होगी। बिल्कुल पता है, आप हमारे मॉल के शेयरधारक हैं। ये जेडएचओ परिवार की बेटी हैं। हाँ, कब से? ग्रुप के छोटे शेयरधारक ग्राहकों को खरीदने से रोकने का अधिकार कब से है? तुम कौन हो? तुम्हारी बात कब से मायने रखने लगी? हमारी जियांग समूह का एक ही सिद्धांत है, ग्राहक सर्वोपरि। अब तुम जैसे छोटे शेयरधारक इतने बदमाश कैसे हो गए? और अब जियांग समूह तुम्हारे कारण खत्म हो जाएगा। तुम कौन हो? मैं जियांग समूह के मुख्यालय के सहायक के रूप में आंतरिक फाइल भेज दी है। बाद में तुम डब्ल्यू समूह इस मॉल के शेयरधारक नहीं रहोगे। चाहे तुम चेयरमैन के सहायक हो, ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? जल्द ही आपके पिता आपसे पूछेंगे। और तुम जेडएचओ एक्साइन जियांग समूह के सभी मॉल तुम्हें ग्राहक ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। मैं निंग जेडेचाई जी, जियांग साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या आप बस इतना ही कहना चाहते हैं? आज कार्ड से किए गए खर्चे की रकम मैं वापस कर दूंगा। क्या आपको लगता है कि मुझे पैसे की कमी है? जब आप सोच लेंगे तब मुझसे बात करें। चलिए। झांग साहब, काफी समय बाद मुलाकात काफी हुई। समय बाद मुलाकात हुई। हाँ ली साहब। सब लोग बेझिझक खाइए, बेझिझक खाइए। आपकी पिछली फिल्म में आपका किरदार बहुत ही शानदार था। मेरी पत्नी हर बार देखकर आपकी तारीफ करती है। एक पेग लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आप इतने अच्छे से बोलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आई। बधाई हो। धन्यवाद। निंग जी कहाँ है? वह आज क्यों नहीं आई? क्या वह हमें बेवकूफ बना रही है? वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी, हमने पीछे से तैयारी कर रखी है। उसकी माँ की निशानी मेरे पास है ही नहीं। अगर वह पूछे तो मैं क्या करूँगा? अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह आएगी? इसके अलावा वह पूछना चाहती है, क्या उसे इस मौके की जरूरत नहीं है? हाँ ठीक है। निंग जी कहाँ है? कौन है? निंग जी की गॉडमदर। वह क्यों आई है? क्या उसने कहा नहीं था कि आज रात आएगी? ली मैडम, आप गलत मत समझिए। हम आपको कैसे धोखा दे सकते हैं? तो ठीक है,
निंग जी जल्द ही आ जाएगी। जैसे ही वह आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। जल्दी जाकर मैनेजर से कहो कि निंग जी को फोन करे। कहाँ तक पहुँचे, जल्दी करो। ठीक है। जब निंग जी आएगी तो आप कम बोलिए। मैं जियांग साहब, क्या है? निमंत्रण पत्र। यह आज का समारोह है। हाँ निंग याओ का जन्मदिन समारोह। हाँ। गाड़ी तैयार करो। तुम लोगों के चेहरे देखकर लगता है कि तुम जानते हो मेरे बच्चे मेरी गोद ली हुई बेटी के मंगेतर किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हैं, लेकिन तुम सब ने मुझे ये बात छुपाई। अगर मैं विदेश से वापस न आती तो शायद अब तक मुझे पता भी न चलता। माफ करना, मुझे देर हो गई। गोद माँ। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी गोद माँ हूँ? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो। अरे गोद माँ, मैं ठीक हूँ। तुम अभी तक क्यों आई हो? इतने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या पहना है? आज रात तुम मुख्य नहीं हो। इस तरह से सजकर किसे लुभाना चाहती हो? धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं। पापा बहन ने जानबूझकर नहीं किया। आज खुशी का दिन है। हमें खुश रहना चाहिए। निंग जेडेचाई तुम्हारे आने से पहले ली मैडम बहुत नाराज थी। वह जानना चाहती हैं तुम और जेडेचओएचयूआई के बीच क्या हुआ। जल्दी से ली मैडम को समझाओ। निंग जेडेचाई, ली मैडम को परेशान मत करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात गोद माँ को समझा दूंगी। निंग जेडेचाई, जल्दी से गोद माँ को बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया? चिंता मत करो, गोद माँ तुम्हारी मदद करेगी। मुझे लगा कि जेडेचओएचयूआई के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए अलग हो गए। तुम गोद माँ से झूठ बोल रही हो। 6 साल तक डेट करने के बाद अलग हो गए। कुछ भी हो, गोद माँ को बताओ। गोद माँ तुम्हारी मदद करेगी। क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वैसे नहीं होते। बहन, तुमने ली मैडम को सच क्यों नहीं बताया? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ है कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। सच में तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? हाँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया। हाँ हाँ हाँ। अरे यह दिल बहुत अच्छा हो गया है। वह जाओ वाला लड़का हमारी निंग जी के लायक कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी उसे तांग जीजियान के साथ नहीं घुलना चाहिए। क्या तांग जीजियान? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम मिसेस ली से मत छुपाओ। तांग परिवार का दूसरा बेटा, वह कुख्यात लड़का। यह भी मेरी गलती है। तुम्हारी माँ जल्दी चली गई। इन सालों में मैंने तुम्हारी परवाह कम की, तुम्हें उस आदमी के साथ घुलते दिखकर। अरे यार, मैं तो माँ, तुमने बहन के लिए बहुत कुछ किया है। लगता है आज तुमने मुझे बुलाया है इन दोनों को बचाने के लिए, नहीं यह नाटक करने के लिए। प्रिया, तुम फिर से अपने माता पिता से क्यों झगड़ रहे हो? यही है वह तांग जीजियान जिसे तुम पसंद करते हो। मिसेस ली, छोड़ो इस मामले को। इन युवाओं पर छोड़ दो। हम ऊपर आराम करेंगे और फिर नीचे आकर पूछेंगे। चलो अब उन पर दबाव न डालें। आ तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने ज्यादा पी लिया? क्या सिर चकरा रहा है और बोल नहीं पा रहे हो? हम जानते थे तुम वो शराब नहीं पियोगे, हमने पहले से तैयारी कर ली थी। हाँ हाँ हाँ। बहन, तुम शराब नहीं पी सकती, फिर इतना क्यों पी रही हो? तुमने बहुत शर्मिंदा किया। मुझे गुस्सा आ रहा है जीजियान, तो कृपया उसे ऊपर आराम करने के लिए ले जाओ। सब चिंता न करें, मैं ऊपर निंग जी की अच्छी देखभाल करूंगा। हाँ, जल्दी उसे ऊपर ले जाओ और आराम करने दो।
मैं ऊपर निंग जी की अच्छी देखभाल करूंगा। क्या यह जियांग जोंग नहीं है? देखो, ये जियांग जोंग नहीं है। क्या यह जियांग जोंग है? हे भगवान! उसका रुतबा बहुत बड़ा है। हाँ, निंग परिवार का रुतबा बहुत बड़ा है। निंग परिवार का रुतबा बहुत बड़ा है। जियांग डेयू जैसे व्यक्ति को बुला सकते हैं। हाँ जियांग जोंग, आप कैसे आ गए? वास्तव में आपका स्वागत करने में चूक हो गई। क्या? जिया। अफसोस है, जियांग जैसे बड़े आदमी आपको जानने का समय नहीं है। अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कैसे पता नहीं था? मेरी पत्नी किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई। जियांग साहब, क्या आप गलती कर रहे हैं? निंग जेडेचाई जैसे स्तर के लोग हटो, चले जाओ। आज मत जाओ, मेरे साथ रहो। हम पति पत्नी हैं, कभी भी हो सकता है। लेकिन आज आपकी हालत। मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाना चाहता। अच्छे से आराम करो। शुभ रात्रि। क्या बेहतर लग रहा है? तीन दिन का समय हो गया है। क्या आपको अपना वादा निभाना चाहिए? वह मुझसे शादी करने पर क्यों जोर दे रहा है? लेकिन मेरी माँ की वसीयत के अनुसार मुझे शादी के बाद ही उनकी चीजें मिलेंगी। लगता है उससे शादी करना भी ठीक रहेगा। क्या हुआ? जियांग साहब, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं? ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। और कुछ? क्या आप मुझसे कारण नहीं पूछेंगे? जब आप बताना चाहेंगे तो बता देंगे। बाकी बाद में सोचकर बताऊंगी। लगता है आप समझ गए हैं। जियांग पत्नी की पहचान। हाँ। मनमानी करना, अति करना। तो क्या आपको अपनी जियांग पत्नी की पहचान का अच्छे से उपयोग करना चाहिए? आगे से कुछ हो तो खुद पर जोर मत डालना। मैं हूं, ना समझे। हाँ।
क्या हुआ? लिया जेडेचाई मैडम निंग जेडेचाई से अकेले मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं जान गई। कल रात मैंने आपकी रक्षा नहीं की। यह मेरी गलती थी। मुझे आप पर और भरोसा करना चाहिए था। मैं अभी ठीक हूं ना। आज मैं 2 बातें लेकर आई हूँ। सुना है निंग यूपीएनजी आपकी माँ की चीजें हैं। तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में बुलाने का झूठ बोला। उसके पास कोई वसीयत नहीं है। तुम्हारी माँ की वसीयत मेरे पास है। अब ये अपनी सही जगह पर लौट गया है। ये चीज अब तुम्हारी है। एक गहना। ये गहना तुम्हारी माँ ने खुद डिजाइन किया था। दुनिया में ऐसे केवल 2 ही हैं। उनमें से एक तुम्हारी माँ ने हमेशा पहना और दूसरा तुम्हारी माँ ने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम दोनों इसे पहनकर अपनी सहेलियों को दिखाओगी। पहले तो तुम्हारी माँ हमेशा उस गहने को पहनती थी जब तक उन्हें दुर्घटना नहीं हुई। गहना भी उनके साथ ही खो गया। दूसरा गहना फिर मेरे हाथ लगा। देखभाल करने वाली माँ दूसरी बात क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या नहीं। क्या ली महिला के पास कोई सुराग है? उसने कहा कि माँ के बारे में यांग साहब से पूछ सकते हो। देखभाल करने वाली माँ ने बाहर देशों में सुराग ढूंढने के लिए दौड़ लगाई। इस बार वो वापस आए क्योंकि यांग साहब वापस आने वाले हैं। यांग साहब कब वापस आएंगे? 15 दिन बाद, कल रात के बाद से। देखभाल करने वाली माँ को निंग यूपीएनजी की विदेशी शक्ति को संभालने के लिए जाना होगा। यांग साहब से मिलने का काम मेरा है। मम्मी ने मुझसे बहुत प्यार किया, पर मुझे पता नहीं था कि उन्हें किसी ने मार डाला। तुम ऊपर जाकर आराम कर लो। आज की बातें मत सोचो। जाओ। आराम हो गया। हाँ। मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ? अब तुम्हें जो तुम्हारे साथ गलती कर रहा है उसे दंड मिलना चाहिए। बहन तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारी खबर सुनी और तुरंत नीचे आ गया। तुम ठीक हो? अब से तुम सबके पास सवाल है। अगर सच नहीं बोलोगे क्या परिणाम होगा जानते हो? हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे बताकर करवा रहा है। उसने कहा कि अगर मैं निंग जेडेचाई को गलत ठहराने में मदद करूं, तो मुझे निंग परिवार का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा जियांग साहब। टैंग जेडाई जियांग, तुम झूठ बोल रहे हो। निंग जेडेचाई मेरी बेटी है। मैं कैसे उसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुमने कहा था कि तुम्हारा उससे पहले से ही रिश्ता बन चुका है। मैं कैसे तुम्हारे बात को मान सकता हूं? जियांग साहब, आप उनकी झूठी बातों को मत सुनिए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत समय है तुम्हारी इस झगड़े को सुनने के लिए? जियांग साहब, यह हमारा मामला नहीं है। हम भी धोखा खाए हुए हैं। हमारी विवाह संबंध को देखते हुए विवाह? मैंने तुम्हें मौका दिया था।
जियांग साहब, यह निंग घराने और टांग घराने की वैश्विक संपत्ति की गणना है। शुरू करें। जियांग साहब, आपको फोन उठाना संभवतः एक आश्चर्य की बात हो सकती है। अरे, ये हर एक मिनट बीतने पर तुम्हारी संपत्ति का हिस्सा समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते। जियांग साहब, यह आपका बदशगुनी अधिग्रहण है, नियमों के खिलाफ है। नियम है कि जो लोग पैसे रखते हैं वे फैसला करते हैं। 1 मिनट बीत गया है ना, अगले की बारी है टांग घराने। नहीं हो सकता जियांग साहब, अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने ऐसा बड़ा मामला वे खड़ा कर मुझे मार डालेंगे। हाँ, निंग यो पेंग ने कहा था। मेरी बात सच है, निंग यो पेंग ने आदेश दिया था। ये मैंने निंग जी को गलत ठहराया, वो मुझे उसे मैंने नहीं किया। उसने कहा कि वह निंग जी से पहले से ही संबंध बना चुका है और अब वह निंग घराने से विवाह करना चाहता है। मैं इस अवसर का फायदा उठाकर इसे सार्वजनिक करना चाहता हूँ। वास्तव में निंग याओ और झाओ घराने के बीच पहले से ही विवाह का अनुबंध है और निंग जी उसके साथ हैं। मैंने तुम्हें उसे इस बदशगुन को गाली दो। तुम अभी इनकार कर रहे हो? मेरे पास सबूत है। कल रात मैं सार्वजनिक रूप से तुम्हारे और निंग जी के रिश्ते को बताऊंगा, फिर तुम्हें उसे ले जाने का मौका देना होगा। जियांग महिला को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर जियांग साहब भी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो उन्हें भी पिटना पड़ेगा। छोटा आदमी नहीं होने देगा, महिला महान है। क्या बड़े मालिक आ गए हैं? हाँ, 1 सप्ताह से कंपनी में नहीं आए। मुझे लगा कि यह निंग की छोटी बहू सिर्फ हाथों पर पानी डालने वाली है। आज यह अचानक कैसे आ गया, मुझे सुनने में आया है बहुत सारी फाइलें ले गए, शायद कुछ जांच करने वाले हैं। निंग साहब, ये 10 साल पहले की डेटा है, जब मैडम अभी तक थी। यह बॉक्स ताला लगा हुआ है। चाबी कहाँ है? नहीं मिली चाबी, एक ताला खोलने वाली कंपनी से मिलवा ले। अभी नहीं, यह माँ के द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। मैं नष्ट नहीं करना चाहता, फिर से ढूंढो। जी। निंग साहब, नीचे कुछ कलाकार सामूहिक रूप से समझौता तोड़ने वाले हैं। चूंकि आप आ गए हैं तो हम सीधे विषय पर आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों समझौता तोड़ रहे हैं। हम सबको लगता है कि कंपनी कलाकारों को बेहतर विकास का मौका नहीं दे सकती, इसलिए तुरंत समझौता तोड़ दिया। गौरवशाली मनोरंजन के प्रमुख के बारे में मुझे थोड़ा सा सुना है। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। आप क्या गारंटी दे सकते हैं? उन्होंने 15 अरब रुपए देकर हमें खींच लिया। जब तक आप ज्यादा देंगे तभी हम सोचेंगे। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि विकास का मौका समस्या नहीं है। हम कलाकार के रूप में अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन आपने कंपनी के साथ 10 साल का कलाकार समझौता किया है। अब इसे तोड़ने पर समझौते के अनुसार आपको 3 गुना जुर्माना देना होगा। अगर आपके पास पर्याप्त जुर्माना है, मैं तुरंत लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन जुर्माने का मामला मैं संभालूंगा, लेकिन मुझे उनके लिए ये समझाना होगा। आपने समझौता पहले ही तोड़ दिया है। जुर्माना किसे देना है? ये आपको बॉस को देना है। मैं सोच रहा था कि नई पदावधि शुरू होते ही कोई परेशानी करने आया। झाओ और वो के बीच व्यापारिक सहयोग। हमें आपकी कंपनी के कलाकारों में दिलचस्पी थी। बहन, वाकई ये आपके लिए नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। तुरंत मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। बहन, क्या हम बैठकर अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते? और तुम इससे इतना बात कर रहे हो। पिछली बार की बात अभी तक तुमसे नहीं की। उनके साथ जो समझौता किया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर कंपनी कलाकारों को 45% का लाभ नहीं दे सकती, वे बिना किसी शर्त के समझौता तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि उनके सारे नुकसान की भरपाई करने का आपसे दावा किया जा सकता है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ZHOHY इतने अच्छे हृदय वाले कि हैं? वह आपको एक पूरी कंपनी का मुआवजा दे देंगे। चलो मेरे साथ वापस जाकर अनुबंध पर चर्चा करते हैं। क्या तुम नहीं जा रहे हो? मैं चैंगशन एंटरटेनमेंट में रहना चाहता हूँ। बस पछताना नहीं पड़े।
निंग जेडेचाई वास्तव में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग समूह हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी क्षमता से महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र रहो और करो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। चिंता करने के बजाय तुम अधिक तैयारी करो। कल यांग साहब से मुलाकात के लिए। ठीक है, चलो। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। एक पल में इतने साल बीत गए। तुम अपनी माँ जैसे बहुत लगते हो। यांग साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि उस वर्ष क्या हुआ था। जब दुर्घटना हुई थी, हम सभी विदेश में थे। घटना के बाद मुझे पता चला, तुम्हारी माँ ने दुर्घटना से पहले मुझे एक चीज भेजी थी। तो यह चाबी आपके पास थी। ये तुम्हारे काम आए तो अच्छा है। बॉस, अरे माफ कीजिए, मुझे एक काम में जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। यांग मिंग, मेहमान की अच्छी तरह से देखभाल करो, ठीक है? धीरे धीरे जाइएगा। निंग जेडेचाई जी, वास्तव में मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। हा हा हा। उस समय रॉयल आर्ट एकेडमी में मैंने तुम्हें देखा था। चाय पियो, चाय पियो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है, अगर मम्मी को निंग यूपीएनजी से नहीं मिला होता, क्या वो अभी भी खुशी खुशी और रंगीन जीवन जी रही होती? ऐसा क्यों नहीं सोचा? जियांग महिला को विवाह से डर लगता था। ऐसा नहीं हो सकता, एक पल का भ्रम। इतनी प्यारी जियांग महिला इस दुनिया में पैदा नहीं होती। अच्छा कहा। मेरे बिना भी एक और जियांग महिला होती। शायद जियांग साहब को और अधिक पसंद आती। हाँ, मेरी जियांग पत्नी अद्वितीय है, अतुलनीय। चिकनी चुपड़ी बातें। क्या देख रहे हो? लगता है अभी भी जियांग साहब की मदद की जरूरत है। हेलो यंग डायरेक्टर। ठीक है, मैं कल दोपहर आऊंगा। निंगची, क्या आप उस प्रसिद्ध डायरेक्टर यांग मिंग की बात कर रहे हैं? मुझे एक ऑडिशन का मौका देने के लिए तैयार है। हाँ। आपने यह कैसे किया? वह सबसे कम उम्र के गोल्डन अवार्ड विजेता है। कई लोग इस मौके के लिए तरसते हैं। वह मेरी माँ के एक बड़े बेटे हैं। सही है, वह विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरे सहपाठी भी थे। बस मैं संगीत विभाग में थी और वह डायरेक्शन विभाग में। ऑडिशन तो सिर्फ एक मौका है। आपको इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जय हो भविष्य की फिल्म स्टार। लेकिन उस भूमिका में बॉस को लुभाने का एक दृश्य है। मेरे पास अनुभव नहीं है। यह इतना आसान है। फिल्म में आप एक सख्त कार्यालय महिला हैं, लेकिन थोड़ी शरारती और सेक्सी भी। सेक्सी और शरारती कैसे? अरे मैं तुम्हें सिखाती हूँ। कार्यालय महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास और सेक्सी होना है। आंखें मदहोश होनी चाहिए, होंठ थोड़े उठे हुए। उस आदमी को पता होना चाहिए। निंगची, क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी है? कौन सा आदमी? आपकी कंपनी। मुझे सोना है।
ठीक है जियांग पत्नी। कंबल ठीक से ओढ़ लेना। अच्छा बच्चा बनो। मैं जा रहा हूं, क्या सच में मुझे जरूरत नहीं है? हाँ। शुभ रात्रि। यांग डायरेक्टर कहाँ हैं? यंग डायरेक्टर सेट पर तैयारी कर रहे हैं। मैं उनका असिस्टेंट हूँ। नमस्ते, यह हमारी कंपनी का मुख्य कलाकार है। वे युआन आज का ऑडिशन कहाँ है? क्या संयोग है। क्या अब अभिनेता बनने के लिए इतनी कम योग्यता चाहिए? क्या कोई भी अभिनेता बन सकता है? मिस निंग याओ हमारे यहाँ की संयुक्त निवेशक है। आज क्या हो रहा है? क्या ये नहीं कहा गया था कि केवल मेरे लोगों को ऑडिशन दिया जाएगा? मेरे अभिनेता आ रहे हैं। वे क्या सोचेंगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने थोड़ा पैसा लगाया है तो तुम बड़े बन सकते हो? अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये मुख्य कलाकार कितना प्रतिभाशाली है। आज झाव हुई वगैरह सब नहीं है। क्या तुम अभिनय करने की भी मेहनत नहीं करोगे? वास्तव में खेद है, आज मिस निंग याओ को 2 कलाकारों के साथ अभिनय करना है। शुरू करो। ठीक है। लड़ो मत, गुस्सा मत करो, ठीक है? छोड़ो भी। क्या तुम तर्क करना जानते हो? डायरेक्टर मिस निंग याओ और मिस निंग जी ऑडिशन के लिए आई है। ठीक है, लड़ो मत, क्या लड़ रहे हो, लड़ो मत। तुम लोग बाहर जाकर डायलॉग याद कर लो, धीरे बात करो, ठीक है? चलो। मिस निंग याओ, अरे मिस निंग जी, बहुत दिन बाद। अरे अरे, ये निश्चित रूप से मिस वे युआन है। यांग डायरेक्टर नमस्ते। मैं समझाता हूं। आज हम जो दृश्य करने जा रहे हैं वो है दूसरी महिला पात्र जो ऑफिस में हमें लुभाती है। अरे बाप रे, लुभाना तुम समझते हो। फिर मुख्य महिला पात्र के साथ तीखी बहस होती है। चलो, डायलॉग पहले ही दिए गए हैं, मैं फिर से समझाता हूं। सीधे शुरू करो। जब मैं ऑफिस में हूँ और मैंने देखा कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को लुभा रही है। अच्छा, आप भी आ सकती हैं निंग जी मिस। अरे, हम प्यार में पड़े हैं, कृपया हमें बना दीजिए। आहा। ओहो, स्क्रिप्ट में तो मुझे मुख्य अभिनेत्री पर प्रहार करना था। अरे, मैं बहुत गहराई से चरित्र में डूब गया। गलत समझी। लगता है तुमने जानबूझकर किया। बहन, ऐसा कैसे सोच सकती हो? ये सब किरदार के लिए है। दर्द हुआ क्या? अभिनय कर सकते हो। हाँ। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। निर्देशक, मुझे लगता है यहाँ पर नाराजगी से तीसरे पक्ष को थप्पड़ मारना बेहतर होगा। निंग याओ मिस, आप पहले आराम कर लें। तुम क्या अभिनय कर सकते हो? नहीं तो निकल जाओ। चलो अभी वापस चलते हैं। इतना भी नहीं सह सकते फिर। निर्देशक, आप कोई छोटा सा किरदार दे दे, क्या ख्याल है? माफ कीजिए, वे युआन का अनुभव कम है और सीखने की जरूरत है। ऐसे करें, मैं आपके साथ अभिनय करूं। वे युआन को सीखने के लिए अच्छा मौका भी मिलेगा। निंग याओ, यह तो बस परीक्षण है। मैंने पहले रॉयल आर्ट कॉलेज में थिएटर का अध्ययन किया है। हाँ, उसने कॉलेज में एकल अध्याय नाटक किया था। वो मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, तो वे युआन सीखने को दे दो। ठीक है, आओ आओ। चलो। हम दोनों प्यार में हैं, तुम क्यों अलग कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं और वह प्यार में हैं, तुम वह दुष्ट। हमें अलग करने का क्या अधिकार है? बचपन से तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। अब तो यहाँ तक कि मुझे पसंद आदमी भी तुम्हें दे दूं।
दे दूं क्या तुम्हारा मुझ पर अच्छा व्यवहार है? तुम्हारे नाचीज चीजें मुझे दान में दे देना है। क्या अधिकार है? क्या अधिकार है पिता की दोनों ही बेटियां? तुम इतनी घमंडी क्यों? मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हें परेशान करना है। मैं तुम्हें दुखी करना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो। ये सब खत्म होना चाहिए। जब तुमने उसे छीना हमें इसका अंत होना चाहिए। मैंने पिछले डायलॉग में कुछ नए बदलाव किए हैं। तुम्हें लगता है कि अभी जो प्रदर्शन हुआ वह कैसा था? बहुत अच्छा मशहूर अभिनेता। ये क्या अभिनय है यार? तुम तो अभिनेता हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैंने अभिनय किया है या नहीं? तुम दोनों की आंखें अंधी हो गई हैं। क्या वह मारने वाली थी और तुम कह रहे हो कि अच्छा किया? निंग वायो। मैं बहुत ज्यादा शामिल हो गई थी, थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। माफ करना। तुम्हें लगता है कि उसने अच्छा किया? जाने दो उसे। मैं गौरव मनोरंजन की तरफ से घोषणा करता हूँ। मैं पैसे वापस ले रहा हूँ। शांति से रहो भाई। अब क्या करें? निंग वायो को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, मैं उसे खुश करने का इरादा भी नहीं रखता था। यांग जी, आपका ये क्या मतलब है? हमारा सहयोग यहाँ खत्म होता है। गौरव मनोरंजन का पैसा मैं वापस कर दूंगा। ये तो आपकी गलती है। निंग जी, आपका कैमरे के सामने वो प्रदर्शन अभी तक मेरे पास सुरक्षित है। क्या आप चाहते हैं कि कल की खबर इससे ज्यादा बड़ी हो? अलविदा। हरामी। यांग जी की नई फिल्म प्रतिभाशाली प्रेमी सुखद मनोरंजन की नई ताकत WEIUN ने मुख्य भूमिका निभाई है। इतनी खुशी। हाँ, बहुत अच्छा मारा। छोड़ दो मुझे। मैडम, याद रखना, किसी के लिए भी आत्मसम्मान छोड़ना ठीक नहीं है। धन के लिए खुद को परेशान मत करो। क्या तुम्हें पता है कि निंग वायो ने यांग जी की नई फिल्म में निवेश किया है? अब यांग जी की फिल्म का निवेशक मैं हूँ। हाँ। याद रखना, कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझे बुलाना। हेलो। क्या हुआ? मेरे चचेरे भाई को मुसीबत में पड़ गया। उसकी पूर्व प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि वह घरेलू हिंसा करता है। ऐसा कुछ कभी नहीं किया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका 1 साल से अलग हो चुके हो, तो अब ये बात क्यों उठी? अच्छी तरह सोचो, क्या तुमने किसी को नाराज किया है हाल ही में? हाँ, मुझे याद आया, कुछ महीने पहले निंग वायो ने मुझसे संपर्क किया था। मुझसे उसे मेरी श्रृंखला की मुख्य भूमिका पाने में मदद करने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारे और निंग वायो के बीच क्या हुआ? अगर तुम सच्चाई नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मैंने उसके साथ कई बार डेट किया है। डेट के बाद क्या तुमने उसे मुख्य भूमिका दिलाई? नहीं। तो मुझे पता चला कि पीछे कौन छिपा है। कौन है आखिर? कौन मेरी नुकसान पहुंचा रहा है? जितना मैं एक्साइयो टिंग को जानता हूं, वो इतनी चालाक नहीं है मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए। तुम्हारी बात से तो लगता है एक सायोटिंग ज्यादा चालाक नहीं है, बल्कि उसके पीछे का व्यक्ति चालाक है। मुझे उससे साफ करना होगा। अभी तुम उससे मिलने जाओगी तो वह तुम्हारा फायदा उठाएगी। अभी सबसे जरूरी बात है कि उनके खिलाफ सबूत ढूंढना है।
एक्साइटिंग। ऐसे क्यों गुस्सा हो? निंग वायो जी ने कहा था कि वह मुझे 1 महीने में पैसे देगी। अब पैसे कहाँ है? पहले गुस्सा न करो, बैठो। मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया था, पर इसका शर्त ये था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड झंग ची जेल में जाएगा। हमारा सौदा यही था कि झंग ची को जेल जाना है, और अब तुम मुझे कुछ बेकार तस्वीरें दिखाकर पैसे मांग रही हो। क्या तुम्हें पैसा मांगने में शर्म नहीं आती? अगर मैं उसकी प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहती थी तो कुछ एंडोर्समेंट हटवा देती। तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी कि तुम्हारे साथ साजिश करूं? निंग वायो जी, झंग ची ने आपको क्या बिगाड़ दिया जिससे आप इतना नफरत करती हो? उसने पहले मुझे धोखा दिया। पैसा चाहिए तो ठीक है, मेरी नाटक में मदद करो। कौन सा नाटक? जेरे चेओ साहब, आपको अचानक एक्साइटिंग को सहायता क्यों देने का फैसला किया? झंग ची के घरेलू हिंसा के आरोप में मुकदमा वैसे चलाने के मैं लिए। व्यक्तिगत रूप से घरेलू हिंसा करने वाले पुरुषों को नफरत करता हूँ। झंग ची जो कि सार्वजनिक व्यक्ति है, कानून तोड़ने के लिए उसे सख्ती से सजा मिलनी चाहिए। हाँ, हम गौरव एंटरटेनमेंट कंपनी के शीर्ष पर है। इस तरह के व्यवहार को रोकने में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास अभी एक्साइटिंग के घरेलू हिंसा के बाद सबसे पहले प्रमाणित चिकित्सा संस्थान में जाकर बनाई गई चोट प्रमाण रिपोर्ट है। एक्साइटिंग, अब बोलो। याद रखो, डॉक्टर ने कहा, मेरे पेट में गंभीर चोट लगी है, जिससे मुझे बच्चे पैदा करने की क्षमता खोने का खतरा है। इस ऑस्कर की महिला अभिनेत्री को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। वाकई दुख की बात है। निंग साहब, ये तो झंग ची हैं। निंग साहब हमारे साथ एक साक्षात्कार दे सकते हैं। झंग ची से पूछ सकते हैं, एक्साइटिंग से कह दीजिए आपके खिलाफ ये आरोप सच हैं। निंग जी, तुम यहाँ कैसे आए? रोज इतने सारे चेहरे बदलने में थकते नहीं हो? सभी पत्रकार मित्रों, झंग ची के खिलाफ सारे आरोप गलतफहमी हैं, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड यही आपके सामने निंग याओ है। बहन, मुझे नहीं पता तुम मेरे खिलाफ क्यों हो, पर तुम एक्साइटिंग के हाथ के सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर तुम सकती। कहती हो वह मास्टरमाइंड है, पर तुम्हारे पास सबूत नहीं है। जो सबूत चाहिए वे यहाँ हैं। मैं झंग ची साहब के आदेश पर उनके खिलाफ झंग ची पर घरेलू हिंसा के आरोप का मुकदमा दायर करूंगा। बहन, और नाटक न करो। एक्साइटिंग को तो घरेलू हिंसा से पर्याप्त तकलीफ पहुंच चुकी है। हमारा अनुबंध था कि झंग ची जेल में जाएगा, और अब तुम मुझे कुछ छोटे मोटे फोटो दिखाकर पैसे मांगोगी। क्या तुम्हें अपने पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? ये सबूत काफी है। और तुम्हारी वो चोट की रिपोर्ट किस अस्पताल ने दी? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम इन बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे क्यों धोखा दे रही हो? नहीं, मैं एक्साइटिंग, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और तुम इन झूठी रिपोर्टों से मुझे धोखा दे रहे हो। मैं सबूत साफ है, अभी भी नाटक कर रहे हो। चलो अदालत में मिलेंगे। बेशर्म, नहीं निंग जी, झाओ साहब, इस बारे में आपका क्या विचार है? कुछ शब्द कह सकते हैं? अभी तक सारी खबरें गलत हैं। हमें अभी तक पता नहीं है, आज यहीं खत्म। झाओ साहब, कुछ शब्द कहिए। मैं झंग ची साहब के आदेश पर उनके खिलाफ झंग ची पर घरेलू हिंसा के आरोप का मुकदमा दायर करूंगा। सबूत साफ है, अभी भी नाटक कर रहे हो। अदालत में मिलेंगे। तुम मेरे पर गुस्सा हो। तुम्हें पता है कि यह मामला कंपनी पर कितना असर डालेगा? मुझे कैसे पता होगा? वो तो उस एक्साइटिंग ने मुझे गलत सबूत दिए थे। अभी तक इस समय में भी तुम एक्साइटिंग पर इल्जाम लगाते रहे हो। हम सबने तो सुना ही है। निंग जेडेचाई के फोन से वीडियो की आवाज सुनी है। मतलब निंग जेडेचाई का वीडियो सच है? आखिरकार तुम उसे मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे मत चिढ़ाओ। निंग वायो, तुम्हें तो कुछ नहीं है ना? मुझे मत छो।
जब से कंपनी का जिम्मा लिया है मेरा कितना दबाव है तुम्हें पता नहीं है। अभी तुम मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हो, अभी तुम मुझे ऐसे आरोप लगा रहे हो। मैं तो बीमार रहने लगी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बच्चे का गर्भ अस्थिर है। अगर बच्चा गिर गया तो यही तुम्हारी ख्वाहिश है ना? अरे नहीं निंग वायो। मुझे मत छो। तुमसे बात करने को भी नहीं है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैंने क्या कहा? क्या हुआ? किसने परेशान किया है मेरी जान? खबरें सुनो क्या कह रही है। कहते हैं कि मैं अब पुराना हो गया हूँ। कहते हैं मैंने झंग ची के घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाया। कहते हैं मैं एक दैत्याकार स्त्री हूँ। ये मनोरंजन की खबरें तुम क्यों पढ़ते हो? मुझे परवाह नहीं, बस असल में ये सब अन्याय है। ठीक है, अब गुस्सा मत करो। कल तुम्हारे लिए बैग लेकर आऊंगा, ठीक है? ये तुम्हारी भी वजह से है। मैंने तुम्हें ZHOHY की बहन के पास भेजा था और तुम एक छोटी सी लड़की को ही नहीं संभाल सके। मेरे पास इतनी समस्याएं हैं, बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, अब परेशान मत हो। कल मैं किसी को उन्हें संभालने के लिए भेज दूंगा, ठीक है? वाकई एक खराब अभिनेता है वो। मेरे हाथ में छोड़ दो। मैं उन्हें दिखाऊंगा। मेरे साथ खेलने का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। तो मैं आ गया। WIU तुम्हारा सफर अब शुरू हो गया है, बकवास मत करो। अभी तक तो कुछ भी पक्का नहीं है, शांत रहो। इस धंधे में सब जानते हैं कि तुमने यांग मिंग निर्देशक की फिल्म किया है। यही तो फिल्मों की दुनिया में प्रवेश का रास्ता है। हाँ, अगले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड तुम्हारा है। क्या बदशगुनी है। पिछली बार मैं तुम्हें चांगसिन एंटरटेनमेंट से नहीं ला पाया। यदि तुम मेरे साथ होती, शायद तुम्हारी उपलब्धियां और भी अधिक होती। माफ करना, मैं चांगसन एंटरटेनमेंट में रहना पसंद करती हूँ। बहन, एक पेग ले लो। डरो मत। मैं तुम्हें सिर्फ एक पेग पिलाना चाहता हूं। फोन नहीं उठा रहे हो। निंग जेडेचाई क्या हुआ है? मैं फोन नहीं जोड़ पा रहा हूँ। चिंता मत करो, क्या आज फिल्मांकन में व्यस्त हो? उसने समय पर सेट पर नहीं पहुंचना था और उसका पर्सनल असिस्टेंट भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। चिंता मत करो, फोन उठाओ। WEI को कुछ हो गया है। यहाँ मत आओ, एक कदम और बढ़ाओ। मैं तुरंत कूद कर नीचे जाऊंगा। धीरे धीरे उससे बात करो। WEI तुम पहले नीचे आओ। तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे प्रयासों का अभी तक परिणाम अच्छा हो रहा था और तुमने वह भूमिका भी हासिल कर ली थी। मेरा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्या तुम्हें पता है? तुम उस तरफ से घूम कर जाओ। निंग जेडेचाई। धन्यवाद। नहीं।
निंग जेडे चाय। तुम दोनों को कल रात क्या हुआ था? WEIUN को ऐसा क्यों हुआ? हम कल उसी बार में पी रहे थे जहां हम हमेशा जाते हैं। जब मैं होश में आया WEIUN मेरे पास नहीं था। तुम लोग किसके साथ थे? मैं WUE, वही अभिनेता जो गौरव एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहा है। WUE निंग वायो। लड़की कहाँ है? लड़की अब नहीं है, देखो हम दोनों कैसे लगते हैं। अरे तू कौन है? तुम लोग ठीक है बस। भाई, किसी को भी परेशान कर सकते हो, बस मेरी पत्नी को दुखी नहीं करना। भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। बड़े भाई, मैं भी किसी के कहे पर ऐसा कर रहा था। किसने कहा? वो मैं ही था। मैं, मेरा मतलब है निंग वायो ने। निंग वायो कहती है कि निंग जेडेचाई हर जगह उसके खिलाफ है, इसलिए वो निंग जेडेचाई की कंपनी को तबाह करना चाहती है। WUN सिर्फ उसकी योजना का एक हिस्सा है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। बड़े भाई, मुझे गलती हो गई। बड़े भाई माफ कर दो। चलो, ये क्या हालत है? शायद उसके सामने पूछने से बात और स्पष्ट हो जाएगी। गूंगा हो गया है क्या? WEIUN की बात तुमने की है ना? मैंने बस उसे बाहर शराब पिलाई, फिर सब नशे में खो गए और उससे तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैं नहीं, निंग वायो ने कहा। उसने कहा पहले WUN को तबाह करो, फिर अगला कदम है क्या है? तुम्हारी कंपनी को दिवालिया करना है और तुम्हें बदनाम करना है। तुम्हारी वो बहन है, उसके साथ तो वो आम दोस्ती नहीं है। तुम निंग वायो के साथ कब से इकट्ठे हो? सिर्फ टाइम पास के लिए है क्या? निंग वायो ने मेरे लोगों को बार बार नुकसान पहुंचाया है। क्या सच में सोचते हो कि मैं इतना कमजोर हूं? मैं उसे दिखाऊंगा अपनी ही चाल से कैसे किसी का बदला लिया जाता है। दो बजे नई फिल्म रिलीज, हमें जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। स्थगित कर दिया है क्या? ठीक से कहूं तो कंपनी के मामलों में अब तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कुछ गपशप सुनी है? हाँ, देखो, ये फोटो झूठी है और तुम इस पर विश्वास कर रहे हो। निंग वायो का बच्चा असल में मेरा है। उसने इस मौके का फायदा उठाकर ZHO को धोखा दिया ताकि ZHO परिवार की संपत्ति हड़प सके। ये किसने भेजा? कोई मेरे खिलाफ हानि पहुंचाना चाहता है। लगभग 1 घंटे में आज के सभी मनोरंजन साप्ताहिक पत्रिकाओं में तुम्हारी और WUE की चौंका देने वाली तस्वीरें छपेंगी। ये बहुत ज्यादा धमाका होगा, मेरी प्यारी बहन। तुम हो। तुम क्यों नहीं मर जाती? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं WEIUN के लिए बदला लूंगा। बस करो। आह, बहुत दर्द हो रहा है।
क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या वही नाटक दोबारा खेलना है? मुझे सच में दर्द हो रहा है। आह! Ning Vaeo. उठो वाय उठो। माँ! मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा चला गया है। Vaeo मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या होगा? मेरा बच्चा चला गया है। तुम सिर्फ निंग जेडेचाई पर विश्वास करती हो। तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। यह बात उसकी वजह से नहीं है। ZHOHUI तुम और निंग जेडेचाई ने आखिर क्या किया? हाँ, तुम लोगों ने आखिर क्या किया? ZHOHUI तुम और निंग जेडेचाई ने आखिर क्या किया? यह Ning Vaeo और WUE के अवैध संबंध की वजह से है। Ning Zedechai ने मुझे अच्छे से बताया। झूठी दया। अगर वो कहती है कि ये सच है, तो क्या ये सच होगा? आखिरकार तुम्हें उसके प्रति भावनाएं हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। ये मेरा वकील ली यी है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ली यी तुम उसे बताओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? ZHOHY मैं निंग वायो की तरफ से तुम पर मुकदमा कर रहा हूँ। तुमने और अन्य लोगों ने निंग वायो के शरीर को नुकसान पहुंचाया है। हम तुमसे 700 मिलियन का मानसिक नुकसान मुआवजा मांगेंगे। तुम्हारा नाम ली है ना? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये पैसा तुम्हारी वजह से मेरा गर्भपात हुआ है और हमारी सगाई टूटने का मुआवजा है। मैंने कभी विवाह समझौते को समाप्त करने की सहमति नहीं दी। खत्म करने की बात भी तो मुझे ही कहनी चाहिए। और फिर तुमने WE के साथ अपना वफादारी तोड़ी और मुझे शर्मिंदा किया और अब मुझसे मुआवजा मांग रहे हो। ZHO साहब, आपने किस आँख से देखा कि मैं WE के साथ बेवफाई कर रही हूँ? वो फोटो असली है या नकली कौन जाने? क्या मुझे तुमने उसी पल पकड़ा था? Ning Vaeo मैंने तुम्हारी तरफ देखने में अपनी आंखें खो दी थी। तुम्हारे साथ रहने की गलती की थी और इसके अलावा Ning Zedechai के खिलाफ कई गलत काम किए। ZHOHUI बकवास छोड़ो। तुम भी तो नहीं चाहते कि ZHO परिवार के बड़े बेटे के अत्याचार और अपनी अप्रत्याशित पत्नी को मारने की जिसके खबर कारण उसका गर्भपात हो गया तुम्हारी कंपनी के शेयरों को प्रभावित करे। 3 दिनों के अंदर हमें जो हिस्सा मिलना है उसे ट्रांसफर कर दो, वरना परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। तुम लोग तो खूब खेल रहे हो। एक दूसरे के लिए ही खेल रहे हो। मैं तो सिर्फ अपना हक ले रही हूँ, जो तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। जियांग साहब, अरे, एन्क्रिप्टेड फाइल खुल गई, ऐसा ही सोचा था तुमने। हम मेम साहब कहाँ हैं? अभी अभी बाहर निकली। सावधान रहना। मम्मी, सब कुछ ठीक हो गया क्या? आज तुम दोनों का मन क्यों खुश है? ली मैम साहब, आप कैसे आ गईं? निंग जेडेचाई को कार दुर्घटना हो गई है। अरे क्या? वो किस अस्पताल में है? ली मेम निंग जेडेचाई ठीक तो है ना? बहन को कोई खतरा तो नहीं है? तुम लोग तो मेरी दुर्घटना की खुशी मना रहे हो। तुम दोनों इस हत्या के लिए जिम्मेदार हो। ली एमी आई, वे लोग क्या कह रहे हैं?
निंग जेडेचाई तुम ठीक तो हो ना? जियांग साहब आपको चोट तो नहीं आई? ये लोग मुझे मारने के लिए किराए के लिए हथियारे भी खरीद रहे हैं। मेरी कंपनी के पास मेरा अस्पताल ही लक्ष्य बना रहे हैं। क्या? तुम निंग जेडेचाई की बात मत सुनो। ये पहली बार नहीं है जब वो मेरे खिलाफ ऐसी चीजें कर तुम रही है। झूठी औरत। वो लोग तो पहले से ही मेरे ऊपर नाराज हैं, जो तुम्हें नहीं पता। साफ साफ सबूत हैं और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मैं चाहता हूँ कि निंग जेडेचाई मर जाए। तुम किसी भी तरीके से ऐसा करो। ली मेई तुम क्या कर रही हो? तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो। वे झूठे सबूत बना रहे हैं। झूठे सबूत। माँ, तुमने जिया जिया को मार डाला। अब मेरी गोद ली हुई बेटी को भी मारना चाहती हो। तुम बुरी औरत हो। ली मैडम क्या तुम कह रही हो कि जिया जिया को मारा गया था? उस समय वह जिया जिया की कार में थी और उसने छेड़छाड़ की, जिससे जिया जिया खाई में गिरकर मर गई। जिया जिया डिप्रेशन से आत्महत्या नहीं की थी। यह उनकी जांचकर्ता को रिश्वत देने की रिकॉर्डिंग है और मेरी माँ की कार की जांच रिपोर्ट। तुम पापा, उस समय तुमने मेरी माँ को खाई में गिरा दिया। अब मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा। यह सच में मैंने नहीं किया। माँ, उसे मेरी माँ के हादसे वाली जगह ले जाओ और नीचे फेंक दो। कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी दीदी कृपया। झाओ हुई। तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम मेरी तरफ से दीदी से विनती करो। तुमने वूई के बच्चे का इस्तेमाल कर मुझे धोखा दिया और गर्भपात करवाकर मुझसे शेयर ट्रांसफर करवाया। यह सब तुम्हारा नाटक था। निंग याओ, यह निंग जी ने मुझे दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी नीच औरत हो। चली जाओ। ठीक है, ले जाओ। जी। चलो उठो। तुम मुझे मत छो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, मैंने आखिरकार सच्चाई का पता लगा लिया और तुम्हारा बदला ले लिया। दर 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 दर। यह कैसे 1 महीने बाद भी ठीक नहीं हुआ? धोखेबाज। मुझे काट लिया। क्या अच्छा है? 1 हफ्ते पहले। क्या डर है कि मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा? चोट लगाकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि तुम्हें यह कैसे समझाऊं। मेरा इंतजार करो। जब मैं छोटा था, एक बार मैं लगभग डूब गया था। एक औरत और उसकी बेटी ने मुझे बचाया था। बाद में मुझे पता चला, उस औरत का नाम जिया जिया था। निंग जेडेचाई, तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे बचाया था। मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढ रहा था। उस रात बार में मुझे तुम्हारे पास आने का मौका मिला। क्या तुम्हें हमारा समझौता याद है?
हाँ। दरअसल यह मेरा इरादा नहीं था। मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन मैं इस तरीके से तुम्हें अपने पास बांधना चाहता था। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। निंग जेडे चाय, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। बहुत खूबसूरत। निंग जेडे चाय, मैं तुमसे प्यार करता हूं।